नमस्ते दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारे YouTube चैनल पर। हम रिचर्ड बैंडलर की शानदार किताब यूजिंग योर ब्रेन फॉर चेंज की यात्रा पर हैं और पिछले वीडियो में हमने न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग (NLP) के कुछ बुनियादी कॉन्सेप्ट्स जैसे सबमॉडलिटीज, स्विच तकनीक, रिफ्रेमिंग, एंकरिंग और डिसोसिएशन पर बात की थी। आज हम इस किताब के और गहरे पहलुओं को खोजेंगे। हम नई तकनीकों, उनके रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल और कुछ प्रेरक कहानियों पर चर्चा करेंगे जो आपको दिखाएंगे कि आपका दिमाग कितना शक्तिशाली हो सकता है। तो तैयार हैं? चलिए अपने दिमाग की सैर पर चलते हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि हमारा दिमाग एक सुपर कंप्यूटर की तरह है, लेकिन अगर इसकी सेटिंग्स गलत हों तो यह हमें गलत रास्ते पर ले जा सकता है। रिचर्ड बैंडलर कहते हैं कि हम अपने दिमाग की सेटिंग्स को रीप्रोग्राम कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, क्या आपने कभी गौर किया कि कुछ चीजें आपको तुरंत गुस्सा दिला देती हैं? जैसे कोई आपकी बात काट दे या ट्रैफिक में कोई गलत तरीके से गाड़ी चलाए। बैंडलर हमें सिखाते हैं कि यह गुस्सा आपके दिमाग की ऑटोमेटिक प्रतिक्रिया है, लेकिन आप इसे बदल कैसे? एक तकनीक है जिसे रिफ्रेमिंग कहते हैं। इसमें आप किसी स्थिति को नए नजरिए से देखते हैं। मान लीजिए कोई आपकी बात काट देता है। इसके बजाय कि आप गुस्सा हों, सोचें कि शायद वह व्यक्ति उत्साहित है और कुछ महत्वपूर्ण कहना चाहता है। इस तरह के रिफ्रेमिंग से आपकी भावनाएं बदल जाती हैं और आप ज्यादा शांत रहते हैं। इसे आजमाएं। अगली बार जब आप गुस्सा हों तो स्थिति को एक नई कहानी दें। आप हैरान रह जाएंगे कि यह कितना काम करता है। अब बात करते हैं एंकरिंग की, जो आपके दिमाग का रिमोट कंट्रोल है। क्या आपने कभी कोई पुराना गाना सुना और तुरंत पुरानी यादों में खो गए? यह एंकरिंग का प्राकृतिक उदाहरण है। बैंडलर बताते हैं कि हम अपने दिमाग में खास ट्रिगर्स या एंकर्स बना सकते हैं जो हमें तुरंत एक खास भावना में ले जाएं। उदाहरण के लिए, अगर आप आत्मविश्वास महसूस करना चाहते हैं तो उस पल को याद करें जब आप बहुत कॉन्फिडेंट थे। उसकी तस्वीर, आवाज और भावनाएं महसूस करें। उस भावना के चरम पर अपनी मुट्ठी बांधें या अपने कंधे को हल्का दबाएं। इसे बार बार करें और आपका दिमाग उस इशारे को आत्मविश्वास से जोड़ देगा। अगली बार जब आपको कॉन्फिडेंस चाहिए, बस वही इशारा करें और आपका दिमाग उस भावना को ट्रिगर करेगा। यह तकनीक इतनी आसान है कि आप इसे अभी ट्राई कर सकते हैं। कमेंट में बताएं कि आपने कौन सी भावना को एंकर किया। क्या आप कभी किसी बुरी याद में इतना खो गए कि वह आपको परेशान करने लगी? बैंडलर की किताब में डिसोसिएशन तकनीक हमें यह सिखाती है कि नकारात्मक भावनाओं से दूरी कैसे बनाएं। मान लीजिए आपको किसी पुरानी असफलता की याद आती है, जैसे कि एक इंटरव्यू में खराब प्रदर्शन। इसके बजाय कि आप उस याद में डूब जाएं, कल्पना करें कि आप उस घटना को एक सिनेमा स्क्रीन पर देख रहे हैं। अपने आप को उस तस्वीर से बाहर निकालें, जैसे कि आप दर्शक हैं। अब उस तस्वीर को छोटा करें, उसे ब्लैक एंड व्हाइट बनाएं या उसमें कोई मजेदार म्यूजिक डाल दें। अचानक वह याद उतनी भारी नहीं लगेगी। यह तकनीक हमें सिखाती है कि हम अपने दिमाग की फिल्म को एडिट कर सकते हैं। इसे आजमाएं और देखें कि आपका दिमाग कितनी जल्दी हल्का महसूस करता है। बैंडलर की किताब का एक बड़ा हिस्सा इस बात पर केंद्रित है कि बदलाव को तेजी से कैसे लाया जाए। हम में से कई लोग सोचते हैं कि आदतें बदलने या डर को दूर करने में सालों लगते हैं, लेकिन बैंडलर कहते हैं कि यह मिनटों में हो सकता है। उनकी फास्ट फोबिया क्योर तकनीक इसका शानदार उदाहरण है। अगर आपको ऊंचाई से डर लगता है तो इस तकनीक में आप अपने डर को एक फिल्म की तरह देखते हैं, लेकिन उसे उल्टा चलाते हैं, जैसे कि रिवाइंड बटन दबा दिया हो। आप इसे तेजी से और हास्यास्पद तरीके से देखते हैं, जैसे कि कोई कॉमेडी मूवी। इससे आपका दिमाग उस डर को गंभीरता से लेना बंद कर देता है।
यह तकनीक इतनी प्रभावी है कि लोग सालों पुराने फोबिया को मिनटों में दूर कर लेते हैं। क्या आपने कभी ऐसा डर महसूस किया जिसे आप छोड़ना चाहते हैं? कमेंट में बताएं और हम अगले वीडियो में इसे और गहराई से कवर करेंगे। एनएलपी का मेटा मॉडल आपके विचारों और भाषा को साफ करने की कला है। बैंडलर कहते हैं कि हम अक्सर ऐसी बातें कहते हैं जो अस्पष्ट होती हैं, जैसे मैं हमेशा असफल होता हूं या कोई मुझे समझता नहीं। मेटा मॉडल हमें सिखाता है कि इन बयानों को चुनौती दें। उदाहरण के लिए, अगर आप कहते हैं मैं हमेशा असफल होता हूं, तो अपने आप से पूछें, हमेशा? हर बार? क्या ऐसा कोई समय था जब मैं सफल हुआ? इससे आपका दिमाग उन अपवादों को ढूंढने लगता है और आपका नकारात्मक विश्वास कमजोर पड़ने लगता है। यह तकनीक न सिर्फ आपके विचारों को साफ करती है, बल्कि दूसरों के साथ बेहतर कम्युनिकेशन में भी मदद करती है। अगली बार जब आप कोई नकारात्मक बात कहें, तो रुकें और उसे मेटा मॉडल से जांचें। आप हैरान रह जाएंगे कि यह कितना बदलाव लाता है। बैंडलर हमें भविष्य की ओर देखने की सलाह देते हैं। एनएलपी में गोल सेटिंग का एक खास तरीका है। आप अपने लक्ष्य को सिर्फ लिखते नहीं, बल्कि उसे अपने दिमाग में जीवंत करते हैं। मान लीजिए आप एक नई जॉब चाहते हैं। अपने दिमाग में कल्पना करें कि आप उस जॉब में हैं, ऑफिस का माहौल, आपके सहकर्मी, आपकी सफलता। इसे जितना हो सके वास्तविक बनाएं। उसकी आवाजें सुनें, रंग देखें और उस खुशी को महसूस करें। बैंडलर कहते हैं कि जब आप अपने दिमाग में पहले से ही सफलता का अनुभव कर लेते हैं, तो आपका अवचेतन मन उस लक्ष्य की ओर काम करना शुरू कर देता है। यह विजुअलाइजेशन आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है और आपको अपने लक्ष्य के करीब ले जाता है। तो आपका अगला बड़ा लक्ष्य क्या है? कमेंट में शेयर करें और हम इसे हासिल करने के लिए कुछ टिप्स देंगे। अब बात करते हैं कि एनएलपी आपके रिश्तों को कैसे बेहतर बना सकता है। बैंडलर कहते हैं कि हमारे रिश्तों में समस्याएं अक्सर गलतफहमियों या गलत कम्युनिकेशन की वजह से होती हैं। एनएलपी की रैपोर तकनीक हमें सिखाती है कि दूसरों के साथ तालमेल कैसे बनाएं। उदाहरण के लिए, अगर कोई तेज बोलता है, तो आप भी थोड़ा तेज बोलें। अगर कोई शांत है, तो आप भी शांत रहें। इसे मिररिंग कहते हैं। इससे सामने वाला व्यक्ति आपके साथ सहज महसूस करता है। साथ ही मेटा मॉडल का इस्तेमाल करके आप उनके अस्पष्ट बयानों को समझ सकते हैं। जैसे, अगर आपका दोस्त कहता है, तुम मुझे कभी समझते नहीं, तो पूछें, मैंने ऐसा क्या किया? इससे बात साफ होती है और गलतफहमियां कम होती हैं। यह तकनीक आपके पार्टनर, दोस्तों या सहकर्मियों के साथ रिश्तों को मजबूत कर सकती है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में तनाव और चिंता आम बात है। बैंडलर की किताब हमें तनाव से निपटने के लिए कई तकनीकें देती है। एक तकनीक है पेसिंग और लीडिंग। इसमें आप पहले अपनी वर्तमान भावना को स्वीकार करते हैं, पेसिंग, फिर धीरे धीरे उसे सकारात्मक दिशा में ले जाते हैं, लीडिंग। उदाहरण के लिए, अगर आप चिंतित हैं, तो पहले कहें, हाँ, मैं चिंतित हूं और यह ठीक है। फिर अपने दिमाग में एक शांत दृश्य की कल्पना करें, जैसे कि समुद्र का किनारा। धीरे धीरे आपकी चिंता कम होने लगेगी। इसके अलावा सबमॉडलिटीज का इस्तेमाल करें, अपनी चिंता की तस्वीर को धुंधला या छोटा करें। यह तकनीक इतनी आसान है कि आप इसे अभी ट्राई कर सकते हैं। अगली बार जब आप तनाव में हों, तो इसकी तस्वीर को अपने दिमाग में बदलें और देखें कि क्या होता है। आत्मविश्वास हर सफलता की नींव है और बैंडलर की किताब हमें आत्मविश्वास बढ़ाने के कई तरीके सिखाती है। एक तकनीक है सर्कल ऑफ एक्सीलेंस। इसमें आप अपने दिमाग में एक काल्पनिक घेरा बनाते हैं, जिसमें आप अपनी सबसे आत्मविश्वासी अवस्था में होते हैं। इस घेरे में कदम रखने की कल्पना करें और उस आत्मविश्वास को महसूस करें। इसकी तस्वीर, आवाज और भावना को जीवंत करें। इसे बार बार करें
और आपका दिमाग इस घेरे को आत्मविश्वास से जोड़ देगा। अगली बार जब आपको इंटरव्यू या प्रेजेंटेशन के लिए कॉन्फिडेंस चाहिए, तो इस घेरे में कदम रखें। यह तकनीक इतनी शक्तिशाली है कि यह आपके डर को पल में उड़ा सकती है। इसे आजमाएं और कमेंट में बताएं कि यह आपके लिए कैसे काम करता है। बैंडलर की किताब में कई कहानियां हैं जो दिखाती हैं कि एनएलपी ने लोगों की जिंदगी कैसे बदली। एक कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिसे स्टेज पर बोलने का भयंकर डर था। फास्ट फोबिया क्योर और सर्कल ऑफ एक्सीलेंस की मदद से उसने न सिर्फ अपने डर को दूर किया, बल्कि एक शानदार स्पीकर बन गया। एक दूसरी कहानी है एक महिला की जिसने एंकरिंग की मदद से अपनी चिंता को कंट्रोल किया और अपने करियर में बड़ी सफलता हासिल की। ये कहानियां हमें प्रेरित करती हैं कि हम भी अपने दिमाग की शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी जिंदगी में ऐसा कौन सा बदलाव है जिसे आप एनएलपी से लाना चाहते हैं? कमेंट में शेयर करें और हम आपके लिए खास टिप्स सुझाएंगे। दोस्तों, यूजिंग योर ब्रेन फॉर अ चेंज हमें यह सिखाती है कि हमारा दिमाग हमारा सबसे बड़ा दोस्त हो सकता है, बशर्ते हम उसे सही तरीके से इस्तेमाल करें। रिफ्रेमिंग, एंकरिंग, डिसोसिएशन, फास्ट फोबिया क्योर, मेटा मॉडल, रैपोर और सर्कल ऑफ एक्सीलेंस जैसी तकनीकों के साथ हम अपने विचारों, भावनाओं और आदतों को बदल सकते हैं। यह किताब हमें वह शक्ति देती है जो हमें अपने जीवन को नया आकार देने के लिए चाहिए। तो आज से ही इन तकनीकों को आजमाएं। छोटे छोटे कदम उठाएं और देखें कि आपका जीवन कैसे बदलता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपने क्या सीखा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगले वीडियो में हम और एनएलपी तकनीकों पर बात करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तब तक अपने दिमाग को सकारात्मक और शक्तिशाली बनाए रखें।